वेलकम टू टीसीएस भी दोस्तों। और आज का टॉपिक बहुत फुटबॉल, बट मैं थोड़ा सा फुटबॉल से ऑफ टॉक भी करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ आज रेसिज्म के बारे में बात नहीं करूँगा। आई विल टॉक अबाउट डिस्क्रिमिनेशन इन जनरल, क्योंकि हम अपने कंट्री में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ देख रहे हैं, अभी बहुत प्रेवलेंट चल रही है। तो इस वजह से आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दिस इन एन नंबर ऑफ परस्पेक्टिव। तो मैं एक दिन पहले ज़रा स्क्रॉल कर रहा था इंस्टाग्राम, और वहाँ पे मैंने एक पोस्ट देखा फेब्रिजियो रोमानो का, जहाँ पे वो एंड्रिक अनवीलिंग एट रियल मैड्रिड के बारे में बात कर रहा था। एंड मैं सच बोलूँ, मुझे एंड्रिक इतना कोई बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग नहीं लगता। अभी वो एक ऐसा टैलेंट है जो मुझे एक हद तक बोलूँ तो थोड़ा ओवररेटेड लगता है, क्योंकि मैंने उसको इतना ज़्यादा देखा नहीं है। जितना मैंने उसको खेलते हुए देखा है और जितना उसको पाइप किया जाता है, मेरे को इतना ज़्यादा मैचिंग नहीं लगता वो चीज़, ठीक है। बट इसी वजह से मैं इतना ज़्यादा उसकी अनवीलिंग को ध्यान नहीं दे रहा था। बट एक पोस्ट जो मेरे इंस्टाग्राम पे आया, आई वॉच्ड इट एंड द कमेंट सेक्शन मेड मी रियलाइज कि यार ये एक रियलिटी है। ये मैं अपने कमेंट सेक्शन में भी देखता हूँ, और इस चीज़ के बारे में मुझे भी बात करनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो पहला ही कमेंट है जो सबसे ज़्यादा आपको लाइक कमेंट दिखेगा, जिसमें 45,000 लगभग 46,000 लाइक्स हैं। उस पर लिखा है फर्स्ट द एन वर्ड एंड देन ऑलरेडी क्राइंग विनी गॉट कॉम्पिटिशन। आई मीन दिस इज समथिंग, ठीक है। विनीशियस जूनियर हैज बीन मेड अ मॉकरी एट दिस मोमेंट। वो एक ऐसा बंदा है जिसको एक तरीके से ये लेबल करा जाता है कि भैया ये ना एक विक्टिम ब्लेमिंग वाला कॉन्सेप्ट मुझे दिखता है विनीशियस जूनियर के साथ, जहाँ पे हम ये चीज़ देखते हैं कि विनीशियस को ब्लेम किया जाता है बहुत हद तक, कि जैसे ये प्लॉट किया जाता है कि विनीशियस के ऊपर जो रेसिज्म होती है ना, वो कुछ नहीं है, वो कुछ अलग है, और वो इस वजह से होती है क्योंकि वो कुछ हरकतें करता है, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स में ऐसे ही, मतलब आपको चाहिए तो मैं कुछ ऐसे बंदे बता सकता हूँ भाई। मेरे दिमाग में जो पहला इमेज आता है, जो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रोफाउंड, जब मुझे पहली बार रेसिज्म एक तरीके से हिट किया था, और मुझे बहुत फैसिनेटिंग तरीके से, मतलब दिस इज द बेस्ट वे आई हैव सीन समबडी टैकलिंग दिस थिंग, इज डैनी एल्विस अगेंस्ट विलारियल। कॉर्नर ले रहे थे और वहां पे एक बनाना फेंका गया था उनके ऊपर, जो एक बहुत ही कॉमन जेस्टर है। ये हमने रोबर्टो कार्लोस के अगेंस्ट होते हुए देखा है। मैं कुछ ऐसे प्लेयर का नाम लूंगा जो शायद आपको पसंद होंगे, जो आप शायद ये नहीं कहोगे कि हाँ भाई ये बंदा तो बहुत ज्यादा इंस्टिगेटिंग है, ये बंदा बहुत ज्यादा उंगलियां करता है लोगों में, ये जाके मारता है, कुछ करता है, जो लोग शायद विनीशियस के साथ कहते हैं कि विनीशियस इंस्टिगेट करता है लोगों को। तो रोबर्टो कार्लोस, डैनी एल्विस, ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज करी, और इन्होंने दोनों के ऊपर बनाना फेंका गया था, एक रेसिस्ट एक्ट किया गया था। मैं आपको बहुत एग्जाम्पल दे सकता हूं, स्पेन, रशिया, इटली, ये ऐसी कंट्रीज हैं जिनमें रेसिज्म एक रियलिटी है, जिनमें द हेट अगेंस्ट ब्लैक पीपल इज अ रियलिटी, ठीक है। ये आप बहुत बार देखोगे। आप अगर डैनी एल्विस का अगर आप एक वॉइस देखोगे, उसने वो ही डिडंट क्राई, ठीक है, आई कंप्लीटली ही डिडंट क्राई, ही डिड एड्रेस दिस इन द पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, बट वाज विनीशियस द फर्स्ट गाय हु क्राइड ऑन द पिच? नो। डैनी एल्विस ने बहुत अच्छे, एक होता है ना कि रिप्रेजेंटेटिव वे में उसने एड्रेस किया था रेसिज्म को, कि यू वांट दिस, राइट। यू सी अ ब्लैक पर्सन, यू आर थ्रोइंग बनाना एट हिम, इंडिकेटिंग दैट ही इज अ मंकी, राइट। लेट मी ईट दैट बनाना, लेट मी ईट योर सिंबलिज्म अप। ही ईटेड अप द रेसिज्म। बहुत अच्छे टैग्स निकले थे, बहुत अच्छी चीज करी थी, बट दैट मैन ऑल्सो ब्रोक वाइल टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। हमने रोबर्टो कार्लोस को रोते हुए देखा है, हमने रोबर्टो कार्लोस को ऑन पिच रोते हुए देखा है इस चीज की वजह से, ठीक है। हमने बहुत बार ये चीज होते हुए देखा है। जब ये रेसिज्म वाला पूरा, मैं आपको कितने एग्जांपल दे सकता हूं। सैमुअल एटो अगेंस्ट रियल ज़रागोसा, केविन प्रिंस बोटेंग अगेंस्ट सम लो टियर टीम इन इटली। देयर आर सो मेनी भाई। स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, जब एशली कोल्स और जॉन राइट फिलिप्स के अगेंस्ट बहुत बड़ा रेसिज्म चीज निकली थी, जहां पे थ्योरी हेनरी को भी कुछ कह दिया था स्पेन के नेशनल कोच ने। और मैं उन चीजों के बारे में इतना ज्यादा ड्वेल इनटू नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ चीजें मुझे लगती है आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी गई हैं। लेकिन हाँ, एक बहुत, मतलब आप एक सैमुअल एटो के साथ ऐसा हुआ है कि भैया पिच पे उतरे हैं, और जहां पे हम बहुत बार चीयर्स देखते हैं, कभी कभी हम बूज भी देखते हैं, मंकी नॉइजेस के साथ उस बंदे का रियल ज़रागोसा के अगेंस्ट स्वागत हो रहा है। दैट मैन स्टार्टेड क्राइंग ऑन द पिच। बैलेटली, बहुत ऐसे प्लेयर हैं। आप मुझे बहुत लोग ये चीज कह सकते हैं कि भैया ये इन प्लेयर के साथ होता है जो इंस्टिगेट करते हैं, इसीलिए मैंने आपको बहुत एग्जांपल दिए, बहुत, एक दो नहीं, बहुत ऐसे एग्जांपल। और ये एक पार्ट ऑफ कल्चर है, ये एक पार्ट ऑफ कल्चर है। हमने बहुत रिसेंटली एक प्लेयर को इस कंट्रोवर्सी में फंसते हुए देखा है, एंजो फर्नांडिस। एंड द रीजन आई एम
शोइंग यू द अपॉलॉजी मैसेज फ्रॉम एंजो फर्नांडिस हियर, ये ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ओ आई एम टेकिंग थिंग्स ऑफ स्केल, आई एम सेइंग समथिंग जो शायद ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एंजो फर्नांडिस की कंट्री की बहुत बड़ी पॉलिटिशियन आके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी इज वाइस प्रेसिडेंट और समथिंग, ठीक है, शी केम इन एंड सेड कि भैया कुछ गलत नहीं कहा है, ये एक नेशनल चैंट है, लोग इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ले रहे हैं, यूरोप अपने क्या कहते हैं इमिग्रेशन की इन्फ्लक्स को नहीं वो कर पा रहा है एड्रेस। मतलब इट्स सो सैड कि एक प्लेयर खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, दीज आर थिंग्स विच आर ऑफेंसिव। वहां पे एक वाइस प्रेसिडेंट आके उसी बंदे को जो बंदा खुद कह रहा है कि मैंने गलती करी है, उस बंदे को आके डिफेंड कर रहा है। ये आपको शो करता है कि ये पार्ट ऑफ कल्चर है, ठीक है। ये मेरे को मेरे चैट में दिखता है, मैं इसलिए ही भाई लोग आके मुझे ये बता रहे होते हैं कि विनिशियस के साथ जो रेसिज्म होता है ना वो खुद बोला था। मेरे घर पे मैंने ये चीज सुनी है भाई, मेरे घर पे एक बंदा आके मुझे बता रहा है कि विनिशियस का केस जो रेसिज्म होता है वो खुद करवाता है। ये मतलब मेरे पास एक ही एनालॉजी है, ये वो वाली चीज है कि मतलब जो औरतें से आपको गांव में औरतें बोलते हुए सुनेंगी ना कि बीवी से मुंह लड़ाएगी तो पिटेगी, ये वैसी सी बातें है भाई। आप क्राइम को कैसे भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। अगर आपको इंस्टिगेट कर रहा है कोई, अगर आपको कोई इंस्टिगेट कर रहा है विथ हिज टैलेंट, विथ हिज सो कॉल्ड टैलेंट, अ गाय हु इज इन द बैलन डोर्स रनिंग, आप उससे चिढ़ रहे हो क्योंकि वो बॉल कर रहा है आपकी टीम के अगेंस्ट। एक्सेप्ट दैट फैक्ट। और ये कोई फॉरेन कॉन्सेप्ट नहीं है, रेसिज्म कोई ऐसी चीज नहीं कि बहुत फॉरेन है, ठीक है। हमने ये इंडिया में हर जगह देखा है। हमने कितने, आई एम अ बिहारी, मैं कितने ऐसे स्टेट में गया, आई हैव बीन टू पंजाब, आई हैव बीन टू दिल्ली, जहां दिल्ली में तो गाली है भाई, दिल्ली में तो गाली है कि भाई बिहारी है क्या, ये आपको राह चलते मिल जाएगा। लोग एक दूसरे को मां बहन की गाली दे देंगे, उस पर बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन बिहारी है क्या पे आपको रिएक्शन आ जाएगा। बैंगलोर में आप देख रहे हो, इट इज द रियलिटी ऑफ बैंगलोर राइट नाउ, जहां पे पीपल हु कैन नॉट स्पीक द लोकल लैंग्वेज, कन्नड़ा लैंग्वेज, स्टेट, स्किन कलर, ये सब बस डिस्क्रिमिनेशन है। ये सब बस एक तरीका है कि आप एक चिढ़ एड्रेस कर रहे हो। एक बैंगलोर में एक इंसान को किसी से क्या दिक्कत है अगर वो उसकी लैंग्वेज नहीं बोल पा रहा है? क्यों चाहिए उन्हें रिजर्वेशन बैंगलोर में? क्योंकि भाई वही वाली बात है ना कि कैसे मुझे ये चीज मिल जाए। मेरे को एंटाइटलमेंट लगती है कि मेरे यहां पे हो रहा है, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। मैटर ऑफ फैक्ट, एक ब्लैक प्लेयर आके मेरी कंट्री में, एक अफ्रीकन प्लेयर आके मेरी कंट्री में मेरे प्लेयर्स के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। एक ब्राजीलियन प्लेयर आके मेरे कंट्री में मेरे प्लेयर्स के ऊपर डोमिनेट कर रहा है। हाउ विल आई एड्रेस दैट? आई विल एड्रेस इट विथ racism. Enzo Fernandez was celebrating and he had to call such things. By why? And ये पहली बार नहीं, ये साउथ अमेरिकन में हमने लुइस सुआरेस के साथ बहुत सेम चीज होती है। उसके ऊपर बैन लगते हुए दिखा है प्रीमियर लीग में, जहां पे उसने बोला था कि मैंने जो पेट्रिस एविरा को कहा वो मेरे कल्चर में उसका कुछ और मतलब होता है। कल्चरल है ये कल्चरल है, ये होता है। और यहां पे विक्टिम ब्लेमिंग करना सबसे घटिया चीज है। आप जिस स्पोर्ट को देख रहे हो ना, इसकी रियलिटी है। तू जो ये वीडियो पे भी कमेंट करने वाला है ना कि अबे विनिशियस तो है, जो तू बोलने वाला है ना भाई, सिंपल सी बात है, आपका एक प्लेयर होगा ब्लैक। आपने एरिक अबिदाल अगर आपने शायद अभी देखना शुरू किया हो, आप एरिक अबिदाल को जानते भी ना हो, जाके पढ़ना उसके अगेंस्ट क्या हुआ था, जाके पढ़ना एटो के अगेंस्ट क्या हुआ था, जाके पढ़ना कि रोनाल्डिनो के अगेंस्ट क्या हुआ था। बहुत बड़े प्लेयर, नेमार के अगेंस्ट रेसिज्म हुआ है, किसके अगेंस्ट, एनी ब्लैक। भाई दीज कंट्रीज हैव दिस प्रॉब्लम, स्टॉप ब्लेमिंग द विक्टिम देयर। करता होगा इंस्टिगेट विनिशियस जूनियर, दैट्स हिज वे ऑफ। तुम मुझे बता रहे हो कि तुम एक ऐसे प्लेयर को नहीं जानते हो जो इंस्टिगेट नहीं करता है। तुझे नेमार पसंद था, नेमार किसको नहीं पसंद था? नेमार की जर्सियां मैंने जितनी स्ट्रीट पे देखी उतनी किसी की नहीं देखी। मैंने रोनाल्डो मेसी से ज्यादा एक सम नेमार की वो देखी है, जर्सीज देखी है बिकती हुई। 11 नंबर नेमार जूनियर मैंने इतना देखा है क्योंकि वो बंदा बॉलर था। वो बंदा अपने स्किल से डोमिनेट करता था लोगों को, लोग उसे हेट करते थे क्योंकि वो टू गुड ऑफ अ प्लेयर था। और कैसे आप एक बंदे को, इसके सारे स्किल सेट, उसकी सारी चीजों को आप कैसे डिसरिगार्ड कर सकते हो? उसके स्किन कलर पे कमेंट कर दो, एक ऐसी चीज पे कमेंट कर दो जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसके स्टेट पे, उसकी लैंग्वेज पे। ये बहुत ईजी तरीका है यार। दिस ये सबसे, तुम समझ रहे हो, सब बच्चे नहीं करते कि तू होगा। ये वो वाला तरीका है भाई कि डिसरिगार्ड करने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसके स्किन कलर के बारे में बात कर दी। हाँ मुझे पता है शायद आज की डेट में आप ऐसे होगे कि
व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट पटी, व्हाट इज दिस, ठीक है. बट या मेरे को स्पोर्ट में वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर जो मैंने इनिशियली देखना शुरू किया था वो डीडियर ड्रॉगबा. मैं डीडियर ड्रॉगबा और फर्नांडो टोरेस दो बंदे जो मुझे बहुत तगड़े लगते थे. दोनों चेल्सी में खेलते थे और दोनों का स्किन कलर बहुत अलग था, बट द म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो मैं उन्हें इन दोनों को एक दूसरे के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते देखता, फिनोमिनल था भाई. दोनों के बीच में बहुत चीजें थी. एक बंदा एक दूसरे को डिसरिगार्ड करने के लिए स्किन कलर वाली बातें कर सकता था, बट ये मैच्योर प्लेयर्स थे. स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन. मुझे पता है 15 साल के 14 साल के बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, बहुत लोगों को ऐसे बेकार लगेगी. तुम आई डोंट केयर, ठीक है. आई हैड टू पुट दिस आउट देयर बिकॉज मेरे को अगर 4 लोग भी सुनते हैं ना, मैं चाहूंगा कि मैं चार लोगों को एटलीस्ट कोई ऐसी चीज बोलूं जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एड्रेस करने की जरूरत है. ये स्पोर्ट में रेस बहुत ब्यूटीफुल है. इसमें हमने हर तरीके के बंदे को एक्सेल करते हुए देखा है. हमने आज के डेट में जापानीज प्लेयर को बहुत ज्यादा बॉल करते हुए देखा है. क्यों? वहां पे भाई अप्रिशिएट द गेम बडी. आप किसी के स्किन कलर के बारे में गलत चीजें होते हुए देख के आप उसको कॉल आउट करो, आप उसको उसके रीजनिंग मत ढूंढो कि ये क्यों हो रहा है. क्राइम इज क्राइम भाई. एक बंदा यार डैम लेजिट. मैं एंजो फर्नांडिस को भी भाई दैट इज पार्ट ऑफ कल्चर. वो धीरे धीरे मैं एंजो फर्नांडिस के केस में यही चीज कह सकता हूं कि भाई द मैन इज अपोलोजाइजिंग एंड ही विल हैव टू. उसको ये चीजें एड्रेस करनी पड़ेंगी, ठीक है. आई हैव नो हेट टूवर्ड्स एंजो फर्नांडिस. मुझे बहुत पसंद है प्लेयर, ठीक है. बेनफिका में ही मुझे बहुत अच्छा लगता था वो बंदा, ठीक है. उसने फिर अर्जेंटीना में आके कुत्ता ही कर दिया भाई. वर्ल्ड कप में बॉलर था वो बंदा एंजो फर्नांडिस, ठीक है. बहुत ब्यूटीफुल प्लेयर. बट जो चीज़ गलत है वो गलत है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मेरा क्या बायस है, आपका क्या बायस है. उस बंदे ने खुद अपोलोजाइज करना शुरू किया एंड दैट इज हाउ यू शुड डू इट, ठीक है. आपको अपनी गलती को एडमिट करना पड़ेगा, एड्रेस करना पड़ेगा. टेक द पनिशमेंट ऑन योर चिन एंड मूव ऑन. टेक अ लर्निंग. यही होता है. हम सब गलतियां करते हैं. एंजो फर्नांडिस ने करी एंड ही इज टेकिंग इट विद ग्रेस. बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ को एड्रेस कर रहा है. बहुत छोटा है, बहुत एज में बहुत छोटा बंदा है. मुझसे तो बहुत छोटा है भाई. अभी बहुत कुछ है उसके लाइफ में लर्निंग के लिए. तो भाई वो धीरे धीरे होगा, कोई गलत बात नहीं है भाई. होएगा, धीरे धीरे सीखेगा. गलती करी है, सीखेगा. बट ये किसी की रियलिटी है. डोंट मॉक. सिंपल सी बात है. मैं यही कहूँगा, डोंट मॉक. बाकी दोस्तों लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन आपका क्या व्यूज़ है अबाउट दिस टॉपिक. आपको क्या लगता है. मैं बहुत चीज़ मैं सिर्फ इन टर्म्स ऑफ रेसिज्म नहीं, मैं डिस्क्रिमिनेशन के बारे में भी बात करना चाहता था कि भैया ये एक रियलिटी, ये आप देखोगे. मैं इस चीज़ के लिए ही ये वीडियो बनाई है कि एक बार ज़रा सोचो इस चीज़ के बारे में और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको क्या लगता है. बाकी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इट हैज़ बीन प्लेजर एंड तब तक के लिए सी या एंड बाय बाय.